हाजिर है आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ। कैसा गुजरेगा आपका ये हफ्ता। स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 का 44th एपिसोड है जी, और ये स्टार्ट होगा 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। साथ में ट्रांजिट पढ़ देते हैं शुरू में ही, ताकि आपके जब ज़ोडिक का या अक्सर औक़ात देखा जाता है कि प्लानिटरी कंडीशन में हम एक प्लैनेट को अच्छा या बुरा गर्दानते हैं और कहते हैं वो जी उसकी नौसत आ गई है या उसके आने से तबाही मच जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसा सीन नहीं है कि जिसके अंदर हम कहें कि ये जी प्लैनेट ही असल में चीज़ों को ख़राब या सही करते हैं। इस वीक के अंदर जो मेजर तब्दीली आने जाएगी, पहले तो गुजार रहा है जी मार्स डिबिलिटेटेड है, लेकिन और ये एंटर हुआ है अभी। आपको मालूम होगा पिछले वीक के अंदर हमने इसका जिक्र किया था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर, और मैं मोहम्मद अली हूँ। हाजिर है आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ। कैसा गुजरेगा आपका ये हफ्ता। स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 का 44th एपिसोड है जी, और ये स्टार्ट होगा 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। यहाँ हम जनरल एस्पेक्ट्स पढ़ा करते हैं नॉर्मली, और साथ में ट्रांजिट पढ़ देते हैं शुरू में ही, ताकि आपके जब ज़ोडिक का वीक पढ़ा जा रहा हो तो उसके अंदर ये बार बार इसकी तकरार ना आए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसको हर वीडियो में कुछ अर्सा चलाते रहें, ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। वो ये है कि हम अक्सर अब देखते हैं, ख़ुद हमारे मुँह से भी सरजद हो जाता है किसी वक्त, या अक्सर औक़ात देखा जाता है कि प्लानिटरी कंडीशन में हम एक प्लैनेट को अच्छा या बुरा गर्दानते हैं और कहते हैं कि वो जी उसकी नौसत आ गई है या उसके आने से तबाही मच जाएगी। ऐसा तो दरअसल कुछ होता नहीं है। ये एक बिल्कुल लैंग्वेज है, ये सिंबल्स हैं, और इनके जो एंगल्स हैं या इनकी जो डायरेक्शंस हैं या इनके ट्रांजिट्स हैं, यहाँ से एक लैंग्वेज या सेंटेंस पढ़ा जाता है। कभी कभी मैं पूरी कोशिश करता हूँ, वैसे बाय द वे आप मेरी वीडियोस में ज़रूर ये चीज़ नोटिस करते होंगे कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी प्लैनेट के साथ ये चीज़ मंसूब ना की जाए, कोई बात मंसूब ना की जाए कि देखें जी ये अब आया है तो ये ऐसे करेगा क्योंकि ये ऐसे करता है। दरअसल ऐसा नहीं होता। हमने जो कोई पढ़ा होता है, किताबों की तरतीब भी इसी तरह से होती है, फिर साज़ा के यहाँ भी तरीक़ा तालीम यही होता है, तो उसमें कहीं कहीं कह जाते हैं हम। लेकिन ये आप याद कर लीजिए कि ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ऐसा सीन नहीं है कि जिसके अंदर हम कहें कि ये जी प्लैनेट ही असल में चीज़ों को ख़राब या सही करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये ना तो अच्छे होते हैं, ना ये बुरे होते हैं, ना साद होते हैं या नहस होते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ़ एक ट्रांसलेशन बनाते हैं, उस सेंटेंस को एस्ट्रोलॉजर पढ़ता है। तो रीडिंग करने का नाम एस्ट्रोलॉजी है। नॉर्मली प्रेडिक्शंस भी हम इसको के अल्फाज भी हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। खैर, हम चलते हैं जी जनरल एस्पेक्ट्स की तरफ। वो ये है कि इस वीक के अंदर जो मेजर तब्दीली आने जाएगी, पहले तो जनरल ट्रांजिट देखते हैं। एरीज के अंदर राहु बैठा हुआ है, उसी तरह जिस पिछले वीक था। जुपिटर रेट्रोग्रेडेड है और ये जेमिनी के अंदर है। कैंसर के अंदर अपने आखिरी दिन सरतान के अंदर गुजार रहा है जी। मार्स डिबिलिटेटेड है, लेकिन इस दफ़ा इतनी ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव नहीं कर पाई रीडिंग उसकी, क्योंकि उसके एस्पेक्ट्स दूसरे एक अच्छे नज़रात के साथ चल रहे थे। वेल, मून अपने सफ़र का आगाज़ इस वीक में करेगा वर्गो से। फिर उसके बाद लिब्रा के अंदर केतु है, और सन है जी स्कॉर्पियो के अंदर, और ये एंटर हुआ है अभी। आपको मालूम होगा पिछले वीक के अंदर हमने इसका जिक्र किया था। और मरकरी भी स्कॉर्पियो के अंदर है। मरकरी जो है जी और वीनस है सजिटेरियस के अंदर, ये है जनरल। लेकिन इसके अंदर अब जो मेजर होने जाएगा वो ये है, एक तो 1 नवंबर को ही एक तब्दीली आएगी। न्यू मून, नया चांद स्कॉर्पियो तक पहुँचेगा। सो यहाँ से राइज करेगा, तो एक न्यू जो है वो मून क्या रीडिंग्स लाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बिल्कुल अगले ही दिन 2 को, जैसे ही मून स्कॉर्पियो में जाएगा तो अगले दिन मरकरी है ये स्विच करेगा सजिटेरियस के अंदर। तो इसके अंदर रीडिंग के अंदर क्या तब्दीली आएंगी, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इससे पहले कि जनाब हम आपको तवालत का महसूस करें, आप इसको हम चलते हैं अपने सबसे पहले ज़ोडिक साइन की तरफ, और वो है जी एरीज। जी दोस्तों, तो सबसे पहले बारी है जनाब बुर्ज एरीज यानी हमल वालों की। स्टोरी ऑफ द ईयर की हमने बात की। 2024 का 44th हफ्ता है, 44वां हफ्ता। रूलर जी आपका अभी तक प्लेस्ड है अपने 4th हाउस के अंदर, और वहाँ ये डिबिलिटेटेड है, लेकिन इसको एक ट्राइन मिली है मरकरी और सन के साथ। अच्छा, ये जो चीज़ें हम देखते हैं इस वीक के अंदर, जो साइकोलॉजिकली आप
की जो फीलिंग्स आएंगी और जो आपका दिल चाहेगा कि आप करें, वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी एरीज अफराद इस वक्त दिल से ये चाह रहे हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करें, ख़ास तौर पर एट योर वर्क प्लेस। जॉब के लिए बहुत ज़बरदस्त वीक है उन एरीज अफराद के लिए जो बिल्कुल भी थक गए थे या उनको जॉब मिल नहीं रही, अपनी जॉब के ऊपर बहुत अच्छी रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। ऐसे एरीज अफराद के लिए बड़ा भरपूर मौका है जी कि यहाँ पर आपका अपने अर्ज जो अंदर से ख्वाहिश आती है और वो आपको काम न सिर्फ करवाती है बल्कि उसके रिजल्ट्स ले आती है। सो मून की इस रीडिंग से आपको ज़रूर बेनिफिट ले लेना चाहिए कि आप अपने अपने आप के अंदर यकसुई पैदा करें, जिसके अंदर कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि आपका जहन इसी के अंदर उलझा रह सकता है कुछ ऐसे मामलात की तरफ, और ये वीक के शुरू के 1-2 दिन हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जिन चीज़ों में उलझेगा हम आपको वो भी इंडिकेट कर देते हैं। आपको चाहिए कि आप बिल्कुल अपनी हेल्थ के बारे में वरी ना हो। आपको अगर कुछ फील हो रहा है तो यू शुड गो टू द डॉक्टर, अपने जनरल फिजिशियन को चेक करवाएं और अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में थोड़ा बढ़ा लें। डाइट प्लान अच्छा करें, यानी आप कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर कंसर्न है अपने आप और अपनी हेल्थ को लेकर, तो इसके ऊपर बिल्कुल आपको होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ हम ये मिस नहीं कर देंगे कि हमारी वर्क प्लेस के ऊपर, हमारी जॉब्स के ऊपर, हमारे जो जो अर्ज थी उसको पूरा करने का भी यही वक्त है और यही हफ्ता है। सो बड़ा अच्छा वीक साबित हो सकेगा जॉब्स के लिए। वेल, उसके बाद हमने जिक्र किया था कि फर्स्ट को यानी 28 को ये लगेगा और 29 को और 30 तारीख को मून आएगा आपके पार्टनर्स हाउस के अंदर। एरीज अफराद के लिए ये एक थोड़ा इम्तिहान या आजमाइश का वक्त इस लिहाज से हो सकता है कि आजमाइश को बहुत बड़ी नहीं, यानी और एक लिहाज से बहुत बड़ी कि आपने अपने जज्बात और अपने एंगर को काबू करना है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप अपने पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर से बात कर रहे होंगे। यहाँ पर नज़रियाती इख्तलाफात हम देखते हैं 1-2 दिन के लिए पैदा होते हुए, जो आपको आपकी खामोशी, आपके विज़डम की वजह से टैकल हो सकेंगे। हम मान लेते हैं कि आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपकी गलती तब गर्दानेंगे हम जब आप उस पर रिएक्ट कर जाएंगे, तो तब तो आपकी गलती मानी जाएगी। यानी इस रीडिंग से होने वाली सिचुएशन नॉर्मली सामने वाले को इस तरह से कैसे करती है कि वो आपके साथ बिला वजह के मसाइल पैदा करने की कोशिश करता है। तो फैमिली में स्पाउस के साथ अगर इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं तो फिर आपकी गलती तब शुरू होती है जब आप यहाँ पर रिएक्ट करते हैं या ओवर रिएक्ट करते हैं। सो इसको आपको थोड़ा कंट्रोल करने की मिड ऑफ द वीक ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल नया चांद लगेगा जी 1 नवंबर को नया चांद आएगा जी, और नया चांद आपको अपॉर्चुनिटी जो देगा वो देगा आपकी फैमिली के विरासत के मामलात या आपकी वो वाले इनकम जो आप एक्स्ट्रा करना चाहते थे उसके लिए। यानी आप अपने सेविंग को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि जी आपको अब अपना कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्लान करना चाहिए, तो वो आपको भरपूर मौके मिलेंगे। वेल, 2 नवंबर को एक ज़बरदस्त मूवमेंट आएगी जब मरकरी भी रेट्रोग्रेड मूव करेगा और ये जाएगा सेजिटेरियस के अंदर। यहाँ से ये डायरेक्ट वीनस ऑलरेडी ट्राइन किए हुए है और मरकरी उसके साथ बैठेगा। तो ये वो बात थी जिसका हमने शुरू में जिक्र किया कि अगर आप वरीड होते हैं अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वीनस एक अच्छी ट्रांसलेशन बना रहा है और एक अच्छी लाइट के साथ आपकी फ़िज़िकल चीज़ों को ठीक कराता है। तो 2 नवंबर के बाद तो ऑलरेडी यहाँ पर एक और स्ट्रेंथ के साथ आएगा जहाँ पर आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को इतना स्ट्रांग करेगा कि आप इसको एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल विटी टॉकर किस्म के एरीज अफराद और ख़वातीन आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द। और ट्रैवलिंग के साथ जो डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, इसके अंदर आप इजाफा देखेंगे। कहीं ना कहीं उसके साथ आपको एडवांटेजेस भी मिलते हुए नजर आएंगे। एरीज अफराद जो कहीं ना कहीं सेल्स और मार्केटिंग के काम से वाबस्ता हैं, उनको इस ट्रैवलिंग सेक्टर से आने वाले 2 प्लैनेट का ज़रूर फ़ायदा लेना चाहिए। आप बात कर रहे थे जी कि हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं करते। मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स के सेक्टर के अंदर कुछ ट्रांजिशन आए तो हम ज़रूर उसको पढ़ दें। तो ये वो वीक है जहाँ पर एरीज़ लोग अपने स्टडी टूवर्ड्स, अपनी एजुकेशन के लिए इमिग्रेशन और अपने दाखिले जो कहीं दूर करवाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर दूर करना चाहते हैं या दूसरे शहरों में, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक है कि आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ और ये है जी टॉरस। आपको याद होगा पिछले हफ्ते टॉरस हमने बात की थी कि रूलर यानी वीनस एक बहुत ही अच्छे हाउस के अंदर प्लेस्ड है और वो है सेजिटेरियस, यानी गुरु के घर में वीनस बैठा है। 2 बेस्ट बडीज़ जो हैं अपने घर को चेंज करके आपको एक बेनिफिट देने के मूड में। अच्छा, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा जो एस्पेक्ट आएगा इसके अंदर, टॉरियंस को अपने दोस्तों से एडवांटेजेस ले लेने का आएगा। ऐसी टॉरियन ख़वातीन जो अपनी शादी के मामला
आपके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी फैमिली की तरफ, और वो चाहती हैं, उनको लगता है कि ये फ़ैसले उधर से आने और लगना चाहिए समहाउ, और इस वक्त उनको पूरी तरह से वो फेवर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के थ्रू अपनी फैमिली को अप्रोच करवाते हैं। यानी इसको शॉर्ट वर्ड्स में आप कर लेते हैं, यानी आपको कुछ बात करनी है प्रपोजल्स के सिलसिले में और आपको फैमिली के कंसर्न्स ज़्यादा ज़रूरी है जो होते हैं हमारे माशरे में, तो आपकी फ्रेंड्स एसोसिएशन यहाँ पर आपको हेल्प करेगी। वो उठेंगे, आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, वो कुछ ऐसा प्रपोजल जनरेट कर देंगे जो आप जिसके ख्वाहिश रखते थे या जो बड़ी देर से जिसके जो आपके मेयार पे आपकी फैमिली के पूरा उतरता है। तो ऐसे ख़वातीनो हज़रात दोनों ही जो अपनी पसंद की शादियाँ भी करना चाह रहे हैं, उसको रेंज बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये भरपूर वक्त है। अगर आप बहुत देर से कोई लव अफेयर या इस तरह का रिलेशन लेके चल रहे हैं जिसको आपने अब शादी की तरफ कन्वर्ट करना है और फैमिली इसको डिस्कस करना है, तो दिस इज़ द वेरी गुड वीक। यानी इसको आप बिल्कुल बड़ी तसल्ली के साथ अपने बाएतमाद लोगों में बैठ के इसको ना सिर्फ शेयर कर सकेंगे बल्कि इंशाल्लाह इसका कोई पॉजिटिव और मुस्बत हल भी ले सकेंगे। वेल, आपके स्पाउस सेक्टर के अंदर बैठा हुआ सन ये रिप्रेजेंट करता है कि जी यहाँ पर अब ख़ासतौर पर अगेन फिर टॉरियन ख़वातीन की बात आ जाती है कि सन प्लेस्ड है और सन यहाँ पर आकर मरकरी के साथ है। सो यहाँ पर आपके जो फादर हैं या बड़े भाई हैं और उनकी तरफ से आपको अज़दवाजी मामलात के अंदर मुकम्मल हेल्प मिलने के एक दफ़ा फिर चांसेस हैं, यानी कि दूसरा एस्पेक्ट भी उसी फेवर में जाता है। तो आपको इससे भी एडवांटेज लेने की ज़रूरत है, यानी इतने प्लानट अभी एक तरफ आए और फेवरेबल हो जाएँ तो टॉरियन अफराद को चाहिए कि वो उसको कैश करें। वेल, इसके साथ साथ जो तब्दीली दूसरी आने जाएगी वो अगेन मून आ जाएगा जी। अच्छा, ये अब डील करेगा प्योरली टॉरियन मेल को। मेरे पास जो मेरे जो टॉरियन दोस्त हैं या क्लाइंट्स हैं, जो मेल अफराद मेरे पास आते हैं अपने ज़वाजी मामलात को लेकर, उनका अक्सर क्वेश्चन ये होता है जी कि आजकल, नॉट अक्सर, आजकल अक्सर ये होता है कि जो ज़वाजी मामलात के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सलूशन नहीं मिल रहा और शादी जो है वो होते होते रहती है या उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाती। तो इसकी रीज़न्स दरअसल टॉरियन अफराद की खुद वो वीकनेस होती है जहाँ पर कहीं ना कहीं वो उसको डिसीजन ले पा नहीं रहे होते हैं। वो उसके अंदर जो वीक वीकनेस के साथ पैदा हुए टॉरियन मेल है वो इसको कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे होते। तो उनके लिए यहाँ पर एक भरपूर मौका मिल जाएगा, नया चांद बिल्कुल जहाँ आके प्लेस होगा सन के साथ, तो ये आपको एनर्जी देता है और इस तरह से एक कैपेबिलिटी देता है जिसके अंदर आप इसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस करवा लिया करते हैं। वेल, उसके बाद हाउस ऑफ सर्विसेज के अंदर आपको जो बिज़नेस ख़ासतौर पर टॉरियन अफराद करना चाह रहे हैं और जो बिज़नेस के अंदर समझते हैं कि उनको वो वाले रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे या जितनी मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को लीगली या कहीं पर बैठे हुए कोई डॉक्यूमेंटेशन आपकी डोमेस्टिक आपकी स्टेट के अंदर या इंटरनेशनली आपको लगता है कि आपकी कागज़ात के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये वीक उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। जहाँ जहाँ एहतियात जहाँ ये सारी बातें हैं जी, वहाँ जिन चीज़ों पर आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है वो ये है कि देर मत करें। यानी आप लोग सोचते हैं ये बड़ी अच्छी बात है, फैसला सोच के करना चाहिए, उससे भी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप वो वक्त गुजार देते हैं जिसके अंदर आपने फ़ैसला ले लेना होता है। यानी इस तरह की सिचुएशन अगर इस वीक के अंदर आती है कि आपको लग रहा है कि अब फ़ैसला लेने का ही वक्त आ गया और इसके बाद दोबारा लिया नहीं जा सकता, तो कम से कम आपको इस वक्त वो फ़ैसला लेना है अपने बिज़नेस को लेकर, अपने स्टेटस को लेकर, अपने जॉब और काम को लेकर ख़ास तौर पर। ये आपको इन द लॉन्ग रन अच्छे नताइज मुरतब करवा सकता है। फिर आपका रूलर के साथ मरकरी बैठेगा, ये आपको एक्सप्रेसिव कर देगा। ये बैठेगा जी 2 नवंबर को, बिल्कुल वीनस के साथ आएगा। आपका रूलर वीनस है, मैंने बताया कि गुरु के घर में। सो ऐसे टॉरियंस के लिए जो शोबिस के साथ वाबस्ता हैं, जो ओवरसीज़ दूसरे ममालिक के अंदर फैशन, गारमेंट्स, ब्यूटी, स्पोर्ट्स इस तरह के काम करते हैं, ऐसे बिजनेसेस के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बनेगा। इस रीडिंग्स के ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि आपको डोंट वेस्ट योर टाइम एंड चीज़ों को वेट करने में, तोलने में, मेरा मतलब है कि इतना वक्त ज़ाया या इस्तेमाल मत करें और इसको ज़रूर सोचें और उसके बाद फिर आप इसको प्रोसीड करें। इसके अंदर इसी वीक के अंदर आपको इसके रिज़ल्ट्स आने चाहिए इंशाल्लाह। आपका बेहद शुक्रिया जी, और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। चलते हैं अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। जी दोस्तों, बारी है जनाब जोज़ा अफराद की। जमिनी अफराद के लिए आपका रूलर स्विच करने जाएगा। इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इस वीक के अंदर आपका रूलर स्विच करेगा। और पिछले वीक के अंदर आपको मैं याद होगा हमने बताया था कि आपके रूलर के साथ सन बैठा है, तो बड़े एडवांटेजेस इस चीज़ के लिए आपको 2 स्टार्स ने लिए थे जो मरकरी के अंडर आते हैं, जमिनी और वर्गो। अभी खुद इस वीक के अंदर
मरकरी खुद स्विच करेगा और जिस हाउस के अंदर जाकर बैठेगा या जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा, ये एक एक्सीलेंट माना जाता है। इसकी ट्रांजिशन बहुत अच्छी मानी जाती है जब मरकरी और वीनस यानी दो दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक शेल्टर्ड हाउस के अंदर इकट्ठे होते हैं। यानी जो हाउस है ये जुपिटर का हाउस है और बड़ा तगड़ा पॉजिटिव हाउस हम इसको सैजिटेरियंस को गिना करते हैं। सो यहाँ से इसका आगाज़ है। आपका इस हफ्ते का जो आगाज़ ही के दिन है, यहाँ तो ये फैमिली मैटर्स से स्टार्ट होंगे और फैमिली के इश्यूज़, वालदा की हालत और उससे ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी चीज़ों से इस वीक का आगाज़ होगा। बड़ा पॉजिटिव वीक है जी। यहाँ पर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शायद थोड़ा बढ़ता हुआ जो इजाफा है वो आपको थोड़ा स्ट्रेस कर सकता है कि आप ऑफिस भी देखते हैं या देखती हैं, आप दूसरी और भी चीज़ें देखते हैं, घर के भी मामला आपको इस वीक के अंदर एड्रेस करने पड़ेंगे। नॉर्मली सभी कर रहे होते हैं, कुछ वीक ऐसे आते हैं जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पेश आती है। तो इस मामले में बहुत अच्छा रोल प्ले कर लेती हैं जेमिनी ख़वातीन और हज़रात जब उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, ख़ास तौर पर घरों का और पेरेंट्स का। तो ये पेरेंट्स का बर्डन तो मुझे लफ्ज़ गलत है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो आप इसके ऊपर बड़े अच्छे साबित होते हैं। तो जेमिनी ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ कि ये वीक फैमिली सेक्टर से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये जाएगा जी मिड वीक के करीब अपने दोस्तों के सेक्टर में, फ्रेंड्स हाउस के साथ अच्छा दोस्तों के साथ गुजारने का मौका, उनके साथ रवाबित होंगे जो बहुत दूर से ऐसे मौक़ों पर ऐसे होता है क्योंकि बिल्कुल जुपिटर आपके पास है, जेमिनी के पास, और नीचे मून आके 5th हाउस के अंदर प्लेस करेगा, फ्रेंड्स हाउस के अंदर, सॉरी। सो यहाँ पर ये ऐसी दोस्तियाँ जगाता है जो आप एक अरसे से आपके साथ थे और फिर कुछ गायब हो गए, तो दूर दराज की दोस्तियों को उजागर करने का वक्त है। यहाँ पर अगर आपको ख़ुद को मौका मिले अपने पुराने दोस्तों को याद करने का, तो ज़रूर उनसे रब्ता कीजिए और उनके साथ अपने वो वाली चीज़ें शेयर करने के मूड में हैं आप जो नॉर्मली आपको एनर्जी दिया करती हैं। सो गुड साइन। उसके बाद चलते हैं हाउस ऑफ जॉब्स की तरफ। पिछले अपने जिक्र किया था हफ्ते में कि जब सन प्लेस हुआ हाउस ऑफ जॉब्स के अंदर, और यहाँ पर अभी तक मरकरी भी प्लेस्ड है और ये आपको 2 तारीख तक रहेगा। सो लिहाजा ये 4-5 दिन यहाँ रहेगा। सो तब तक आपके पास एक अच्छा वक्त है कि आप अपनी शराइत, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो अपनी जॉब प्लेस के ऊपर अपने ऑफिस में देना चाहते हैं, अपने एचआर को बताना चाहते हैं, या सजेशंस हैं जो आप समझते हैं कि आपके ऑफिस के अंदर क्या चीज़ें आपको अच्छा काम करवा सकती हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन वक्त है। जो जेमिनी अफराद बिज़नेस करते हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट के साथ कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं या यहाँ बैठे हैं वहाँ पर सरकारी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं या इस तरह की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो बड़ा ठीक वक्त है। आपको अपनी कोटेशंस या जो भी प्रोसीजर होता है, आप बेहतर अल्फाज समझते होंगे, उसको आप प्रोसीड कर सकते हैं सरकारी सतह पर, तो उसके एडवांटेज लिए जा सकते हैं, बल्कि लिए जाने चाहिए, मैं समझता हूँ। 2 नवंबर को एक और प्लैनेट मूव होने जाएगा, आपका रूलर जिसका हमने जिक्र कर रहे थे, और ये जाएगा अब आपके हाउस ऑफ स्पाउस के अंदर। वहाँ वीनस ऑलरेडी प्लेस है। सो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वीकेंड है जेमिनी अफराद के लिए, यानी इससे अच्छा वीकेंड आया करते हैं ये वीकेंड, लेकिन इस वक्त चूँकि वहाँ वीनस प्लेस्ड है और मरकरी आ रहा है और ये साल में एक दफ़ा कॉम्बिनेशन बनता है इस हाउस के अंदर। सो ये एक उन चीज़ों को तय करेगा। अगर आपकी शादियों की तारीखें तय हो चुकी हैं या आप उन मराहिल में हैं जहाँ पर शादियों की तैयारियाँ हो रही होती हैं नॉर्मली जेमिनी अफराद की, तो इस वक्त आपको आपके बड़े कंसर्न होंगे कि आप आपके स्पाउस के साथ बैठकर या कुछ गुफ्तगू कर ले जो आपके फ्यूचर की ज़िंदगी में आपके लिए ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ इज़ द बेस्ट टाइम फॉर न्यू कमर्स जो नई शादियाँ करने जा रहे हैं, पहली शादियाँ, नई शादियाँ तो कोई लफ्ज़ नहीं होता, पहली शादियाँ करने जा रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है कि जी वो आप अपने फियांसे के साथ बैठें और उनके साथ अपने लाइफ प्लान डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो ये वीक अवेल करें। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। शादीशुदा जेमिनी अफराद के लिए एक अच्छा वक्त हो सकेगा कि आप अपने स्पाउस के साथ अपने उन इश्यूज़ को दूर कर सकते हैं डिबेट और डिस्कशंस के साथ जो काफ़ी देर से पेंडिंग थे और आप मूड देख रहे थे कि मेरा कब अच्छा मूड हो या उनका कब अच्छा मूड हो, तो हम बैठ के इसको सॉल्व करें। तो दिस इज़ द वीक यहाँ पर आप इसको रिकनसाइल कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगला साइन है जी हमारे पास कैंसर, कैंसेरियन अफराद यानी बुर्ज सरतान। अच्छा, आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ ये है, ये कुछ जो डेज़ आपके पास चलेंगे, वीक्स चलेंगे, उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट वीक ये है, सबसे पहला वीक। उसकी रीज़न ये है कि इस वीक के ये आखिरी हफ्ता है मार्च का कैंसर के अंदर। सब 1 साल के लिए तो ये यहाँ से जाएगा। सो यहाँ पर जो चीज़ें आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस थे, ये तो उसको कंट्रोल करता हुआ नज़र आता है। अब आपने ग्रिप कर ली होगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और आपने अपने एक्सपेंसेस को बजटिंग के अंदर आप ले आए होंगे,
क्योंकि जब ये मेलो होता है और जब अपनी ट्रांसलेशन के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ को वीक शो करता है तो फिर सेंटेंस चेंज होता है, और उसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अब वो वक्त हुआ चाहता है जहाँ पर आप अपने माली मामलात को बेहतर तरीके से टैकल कर लेते हैं, बजटिंग कर लेते हैं और उसके अंदर आप अपना हिसाब किताब सीधा कर लेते हैं। नौकरी पेशा के ज़रिए अफराद को ख़ासतौर पर जो अकाउंट से वाबस्ता हैं, जो करेंसी का काम करते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करते हैं, एक अच्छा वीक हो सकेगा एक सडन फाइनेंशियल एडवांटेजेस लेने के लिए। दूसरी हमने बात की थी पिछले वीक के अंदर, इस वीक आपका रूलर जो है वो एक नया चांद बनेगा। आपका रूलर स्कॉर्पियो के अंदर जाएगा, जहाँ पर मोस्टली लोग ये कहते हैं कि ये एक नीच का चांद है, यानी यहाँ पर डिबिलिटेट करता है मून। जब तीसरी सूरत में हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये कमर दर अकरब को कमज़ोर कहा जाता है। प्योर एस्ट्रोलॉजी या रियल एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता। मून सन की तरह बिल्कुल फॉल करता ही नहीं है, और अकरब के अंदर जब मून जाता है, नया चांद लगता है, तो ये आपके ब्रेन के अंदर नए आइडियाज़ लेके आता है। सो आप, क्योंकि आपका रूलर है और ये जिस हाउस के अंदर अपने नए सफ़र का आगाज़ करने जाएगा वो है फ्रेंड्स सेक्टर और आपके अपने अपना इंटेलेक्ट, यानी दो हाउसेस को ये हाईलाइट कर देगा यहाँ से। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि मून अपने आप को एक नई जगह पर स्कॉर्पियो के अंदर लेके आ रहा है, तो ये आपके ब्रेन को रोशन करेगा, नई सोचें लेके आया करता है। मैं नहीं जानता किस तरह लोग इसको नेगेटिव पढ़ते हैं, और इसको बहरहाल अच्छा, इसको जब पॉजिटिव तरीन पढ़ा जाता है, इसको तब भी रीडिंग में नेगेटिव पढ़ा जा सकता है। मैंने ये कोई फ़लसफ़ा या मिथ नहीं है कि यहाँ आएगा तो नेगेटिव ही हो जाएगा और यहाँ आएगा तो इसको पॉजिटिव ही रीडिंग पढ़ी जाएगी। दूसरे एस्पेक्ट्स के साथ जब तक मिलाकर ना पढ़ा जाए एक प्लैनेट की पोजीशन को, उसको आप उसको मुस्बत या उसके मनफी रीडिंग्स, नॉट उसके मुस्बत होने या मनफी होने से, उसके मुस्बत या मनफी रीडिंग्स को आप डिसाइड कर सकते हैं तभी। यानी मोस्टली ये कहा जाता है कि जी बस यहाँ पर आ गया तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो अब बस नेगेटिव ही है, ऐसा कतई तौर पर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में नहीं पढ़ा जाता। खैर, हम चलते हैं जी अपने। मैं जब उठता हूँ, जब देखता हूँ इस तरह की चीज़ें, तो मेरा दिल करता है कि जब मौका मिले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो दोस्तों के साथ मिलकर नई चीज़ों के ऊपर काम करने का कैंसेरियन के लिए बेहतरीन वक्त है। आप अपने आइडियाज़ को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। एक नए आने वाले बिज़नेस प्लान के लिए जो बेहतरीन एडवाइज़र होगा इस वक्त, वो कैंसेरियन हो सकता है। कैंसेरियन अफराद चूँकि सन ने उसको पूरी तरह लाइटन किया है जी, वहाँ पर सन और मून इकट्ठे एक साथ हैं। यानी हम कहते हैं कि ज़हन और जिस्म का एक यानी फीलिंग्स, यानी ज़हन और दिल का एक मुकम्मल इम्तिज़ाज है। आपकी फीलिंग्स भी वही हैं जहाँ पर आपका ब्रेन है, यानी आप फिज़िकली भी सनलाइट ने आपको स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो इतनी अच्छी, और यहाँ पर मरकरी भी प्लेस्ड है जो हमारी सोचों को लेकर आते हैं। इतने प्लैनेट्स के साथ अगर आपको चीज़ें आइडिया क्लिक होता है आपको खुद ब खुद भी, तो ये आपको इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकता है दोस्तों के साथ मिलकर किए गए काम में ना सिर्फ, बल्कि अगर आप अपने खुद के कारोबार के अंदर भी इसको अप्लाई करते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। जिस हाउस के अंदर दूसरा एस्पेक्ट ये बनाएगा, वो हाउस मैंने आपको बताया था कि आपकी गट फीलिंग इंटेलेक्ट का है। वहाँ पर आपको ये सोचने समझने की सलाहियत कारोबार से हटकर अगर आपकी ज़िंदगी की तरफ आ जाएँ, तो आपको बड़ी रोशन करके आपको दिखाएगा कि कहाँ गलतियाँ की हैं आपने। आप, हर इंसान गलत होता है, कहाँ गलतियाँ की हैं आपने, इमोशनली कहाँ बेवकूफ़ बने हैं आप लोगों के हाथों, और कहाँ आपने अपने एक्शन या रिएक्शंस के साथ नुकसानात किए हैं। तो अपनी ज़ात को एनालिसिस करने के लिए और इसको बिल्कुल झाड़ कर नई तरह से आगाज़ करने के लिए एक अच्छा वक्त है कैंसेरियन के लिए, और कैंसेरियन को इस वक्त को अवेल करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक शेयर कीजिए। जी दोस्तों, बारी है जनाब अब असद अफराद यानी लियोस की। लियो के लिए जो ज़बरदस्त चीज़ इस वीक के अंदर हुई थी, आपको याद होगा कि सन ने ट्रांजिट, यानी आपका रूलर जब ट्रांजिट करता है तो वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए होता है, और काफ़ी दिन तक चूँकि उसने एक हाउस के अंदर रहना होता है, तो दूसरे प्लैनेट से जो तब्दीलियाँ ट्रांजिट के अंदर रीडिंग में आती हैं, उसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं वो फिक्स रहती हैं। सो इस वीक के अंदर ख़ानदान के मसाइल और ख़ानदान के अंदर फ़िज़िकल आपकी प्रेजेंस बड़ी ज़रूरी है। यानी आपकी मेंटल कैपेबिलिटी तो शायद इतनी ज़रूरी ना हो, यानी आपकी जो प्रेजेंस है ये बड़ी ज़रूरी है। इस वक्त आपको अपने मशावरत थोड़ी बड़ी एहतियात के साथ देने की ज़रूरत है। प्लैनेटरी कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं है कि आपने बस एक फ़ोन कॉल के ऊपर बताया कि जी मेरा ख्याल है कि आपको इस मसले को ऐसे ठीक कर लेना चाहिए, या अगर आप देखेंगे तो जी ये मामला इस तरह ठीक हो सकते हैं। हरगिज़ नहीं, आपको यहाँ फ़िज़िकल प्रेजेंट होना पड़ेगा, फैमिली के मैटर्स में कूदना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और फिर आप इसको बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ
पॉजिटिव कर सकेंगे। दूसरा जहाँ इमोशनली आगाज़ होता है वो है आपके इन लॉज़ के साथ। दूसरे मिसाइल हम देखते हैं इन लॉज़ के साथ इमोशनल अटैचमेंट के बढ़ने का वक्त है। यानी वो लियो ख़वातीन और हज़रात जिन्होंने कि बहुत अच्छे अज़दवाजी एक्सपीरियंसेस नहीं किए अपने नई ज़िंदगी के, या पुरानी ही ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त गुजार रहे हैं जो आपको इन लॉज़ के साथ कोई कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आपको लगता है कि जी लग रहा था कि जी कि आप शायद आप मिसफिट हैं, या आप इसको कैसे हल करेंगी या करेंगे। तो दिस इज़ द टाइम नाउ जब आपके साथ एक गुफ्तगू करने के लिए आप एक वक्त मुयस्सर करें। आप उनको एक मीटिंग कॉल कर सकते हैं, या आप, मेरा ख़्याल है कि उनके साथ अगर वैसे ही जनरली डिस्कशन के अंदर बगैर एक मीटिंग अरेंज किए बैठें तो आप अपना मुद्दा भी समझा लेंगे, और उनकी तरफ से फ़ेवर लेने का वक्त है दरअसल। सो जब उनकी तरफ से फ़ेवर लेने का वक्त होता है तो मोस्टली हम देखते हैं कि लोग खुद ही आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आप चाहते भी हैं। लियो का असल में ये एक बड़ा इशू होता है कि खुद के मसाइल खुद लेकर जाना उनके लिए बड़ा तकलीफ़देह हो जाया करता है कभी। वेल, इस वक्त में अगर वो आपके साथ थोड़ा इनिशिएट करें, और आप इसका इंतज़ार मत करिएगा फिर कि ये तफ़सील से भी खुद कर लें। तो अगर उन्होंने इनिशिएट किया है कि जी क्या मसला है, वैसे एक फ़िक्रा भी अगर आपको मिला है, तो इस फ़िक्रे के बाद आप अपना मुद्दा बयान करें, बजाय इसके कि आप अपने उसी एक एटीट्यूड में तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि आप अपनी खुददारी में रहें और आप कहें कि यार वो नहीं अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, ये अभी का वक्त है, यहाँ पर आपको इसको हल करने के लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं। वीनस की पोजीशन बड़ी तगड़ी है, बड़ी अच्छी जगह पर बैठा हुआ है वीनस। आपके अंदर दोस्तियाँ, उमंगें, चिल, फन, और अपने आप को बावजूद इसके कि स्ट्रेसेस हैं, घर के परेशानियाँ हो सकती हैं, जॉब की, कहीं न कहीं ख़वातीन लियो अपनी हेल्थ को, अपने कुछ डिसऑर्डर्स को लेकर कुछ परेशान हो सकती हैं इस वीक के अंदर। बावजूद इन सब चीज़ों के पूरी एनर्जी के साथ दोस्तों में अलग-उलग किया जा सकता है। और लियो मर्द हज़रात के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त हो सकेगा जो पसंद की शादियाँ करना चाहते हैं, और अपनी मर्ज़ी से सफ़र करके कुछ एंटरटेनमेंट या दूसरी जगहों पर अपना हॉलिडेज़ गुज़ारना चाहते हैं। सो उसको प्लान भी किया जा सकता है, ना सिर्फ, बल्कि यहाँ फैमिली के साथ वक्त बाहर गुज़ारा भी जा सकता है। लियो अफ़राद के लिए चूँकि बहुत बड़ी तब्दीलियाँ इस पोज़ीशन में नहीं आई, सो मैं समझता हूँ कि आपका जनरली पिछले वीक की निस्बत ये बहुत अच्छा वीक होगा, और बहुत बड़ी दूसरी तब्दीलियाँ हम इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सेक्टर में नहीं देखेंगे। आपका शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और वो है जी वर्गो। सुबला अफराद के लिए जनाब, मैं इमोशनली चाहती क्या हूँ या चाहता क्या हूँ, मेरे मसाइल हैं क्या, दरअसल मैं इसको अब कैसे हल करूँ, इन सोचों के साथ, इमोशनल चीज़ों को लेकर उन सोचों के साथ इस वीक का आगाज़ होगा। चाँद अपनी 22वीं डिग्री पर है जी, एपिसोड नंबर 44 में 22 डिग्री के ऊपर चाँद यहाँ पर आप ही के घर से अपना आगाज़ करेगा। कुछ मसाइल पैदा हो सकेंगे अपने बहन भाइयों को लेकर, अपने सिबलिंग्स के साथ कुछ ऐसे ही नज़रियाती, या घर के अंदर इकट्ठे रहते हुए, मिसाल आपने सुनी होगी कि बर्तन बज ही जाया करते हैं। सो यहाँ पर कुछ गुफ्तगू को कोशिश करें कि आप इसको उस हद तक ना ले जाएँ। वैसे वर्गो ख़वातीन हज़रात इस मामले में बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं कि चीज़ों को उलझने से पहले ही खामोशी इख्तियार कर जाते हैं और थोड़ा किनारा कश हो जाते हैं। यहाँ पर कहीं-कहीं वर्गो अफ़राद यानी मर्द हज़रात को ज़रूरत है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को की पेन ना लें इस वक़्त। बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर पाते होते, तो उसको छोड़ देते हैं उस वक़्त में। यानी आपके मुताबिक नहीं होती तो आप उसको बॉदर नहीं करते। तो आपको वर्गो ख़वातीन से सीखना चाहिए कि जो चीज़ों को अ, बहुत वाइज़ली कम्युनिकेशन गैप देकर या ख़ुद पीछे हटकर हैंडल कर लेती हैं। सो इस हफ़्ते कोशिश करके भी आपको इन सारी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत पेश आएगी। जिन सेक्टर के अंदर ये बहुत अच्छा वीक जाएगा जी, वहाँ मरकरी यानी रूलर आपका स्विच करने जाएगा इन फैमिली सेक्टर। वहाँ वीनस ऑलरेडी प्लेस्ड है। नए घरों की तज़ीन व आराइश, घरों की ख़रीदारी, घरों की डिज़ाइनिंग, हम एक नया घर बनाने लगे हैं, हम अपने ही पुराने घर के अंदर कोई रेनोवेशन करने लगे हैं, या हम सेटिंग ही चेंज करने लगी हैं ख़वातीन, तो उसके लिए ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ख़ुद से ये ख़्याल आएँगे और ख़ुद से इसके ऊपर काम होता हुआ कहीं नज़र आएगा। ज़रूरत है इस वीक के अंदर वर्गो ख़वातीन को कि अपनी बजटिंग के ऊपर पूरा ध्यान दें। कोशिश करें कि इस तरह के एक्सपेंसेस ना हो जाएँ जो आपके को अगले महीने में से खींच-तान करके पूरे करने पड़ें। ये आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकेगा। वेल, उसके बाद मैंने बताया कि आपके यहाँ पर जो करियर हाउस के अंदर जुपिटर है, वो बार-बार आपकी वर्क प्लेस के ऊपर आपके ख़िलाफ़ कुछ ऑफ़िशियल पॉलिटिक्स जो होती है उसको खड़ा करता है। आपको अगेन यही एडवाइस है हमेशा की तरह कि आप उसका हिस्सा नहीं बनेंगी या नहीं बनेंगे। आपको अपने ऑफ़िस के अंदर अपनी प्रॉस्पेरिटी को मैनेज करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको वो करनी ही पड़ेगी।
यानी कोशिश कीजिए कि आप अपने वक़ार को बिल्कुल डैमेज ना होने दें। ये आपकी वजह नहीं होगी या आपके काम में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर इर्द-गिर्द के लोग ऑफ़िशियल पॉलिटिक्स में वर्गों अफ़राद को इसका निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। सो आपका वाइज़ एक्शन यहाँ पर आपको उससे सेव कर सकता है। अज़वाजी ज़िंदगियाँ गुज़ारने के लिए एक अच्छा वीक है। पिछले हफ़्ते की निस्बत आपको ज़्यादा वक़्त मिल सकता है कि आप अपने वीकेंड के ऊपर अपने स्पाउस के साथ कुछ वक़्त गुज़ारें, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद देम, और यहाँ पर आप अपने इमोशनल कैथारसिस ले सकते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनकी शादियों के मामलात बिल्कुल उस नहज पर हैं, जहाँ पर फ़ैसले हो जाया करते हैं, तो उनको यहाँ पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि बहुत लोगों से इसका मशवरा मत करें, लेकिन इसका मशवरा ज़रूर करें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा सामने। जी जनाब, बारी है जी मीज़ान यानी लिब्रा अफ़राद की। स्टोरी ऑफ द ईयर 2024 का एपिसोड 44 28 तारीख से शुरू हो रहा है जी, और आपको अभी-अभी आपके यहाँ से सन मूव हुआ है और ये स्विच किया आपके सेकंड हाउस के अंदर। यहाँ पर ये डील करता है जी आपके फाइनेंशियल मैटर को और उस फाइनेंस को जो आप री इन्वेस्ट करते हैं, यानी अपने पैसों को आप किसी ऐसी जगह का उसका मसरफ़ लेके आते हैं जहाँ पर आपको उससे मज़ीद इनकम मिल सके या आप अपने आप को सिक्योर कर सकें। लिब्रा अफ़राद को ज़रूरी है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन का पूरा ख़्याल रखें और अपने कागज़ी कार्रवाइयों के एडवांटेजेस लेने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। ऐसी ख़वातीन और हज़रात जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई किया था, उनके लिए अच्छी ख़बरें आने का वीक है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी प्रोसीड हो जाया करती हैं और आप एक सीढ़ी और चढ़ते हैं, तो ये एक नेक्स्ट स्टेप ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशन को लेके, चूँकि मरकरी प्लेस्ड है जी, और मरकरी फिर जब स्विच करेगा तो ये वीनस के साथ जाएगा। आपको मैं इसका टेक्निकल रीज़न भी बताता चलूँ। वीनस आपका रूलर गुरु के अंदर बैठा है जी, सजिटेरियस के अंदर, जो कि हाउस ऑफ ट्रैवलिंग एंड विज़डम है। उसके साथ मरकरी बैठा है और वीनस ऑलरेडी प्लेस था, यानी आपका रूलर। सो आपका रूलर यहाँ पर एक तो अर्ज जगाता है, एक तो आपके अंदर डिज़ायर्स ले आता है, ख्वाहिशात लाता है, स्टेटस की, पावर की, तालीम हासिल करने की, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, और उसके साथ मरकरी जैसे ही बैठेगा तो इसको कंफर्म कर देगा कि ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होएंगी, यानी रीडिंग चेंज करेगा तो उसके अंदर हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल हो सकेगा। आपको इस वीक जो करना है वो ये है कि अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और उससे बाहर आके, चाहे आप एक हाउस होल्ड लेडी हैं या आप एक स्टूडेंट हैं या आप जॉब पे काम करने वाले लोग हैं, आपको इस वीक के अंदर अगेन अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जितना आप उससे बाहर निकलेंगे उतनी सक्सेस ज़्यादा ले लेंगे। कुछ चीज़ें ना चाहते हुए करनी पड़ सकती हैं, जैसा कि आपको अपने वक्त के मुताबिक चलने की आदत होती है और मर्ज़ी के मुताबिक उससे भी ज़्यादा। तो अब आपको उस मर्ज़ी से चूँकि बाहर निकलना पड़ेगा तो फिर आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फ़ील होगा, बट ये आपको एडवांटेजेस देगा, ख़ास तौर पर फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। हेल्थ के मामले में ये वीक बेहतर हफ़्ता है जी। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को, अपने जिम को, अपनी वॉक को मेंटेन करने की ज़रूरत है और इसको और थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत पेश आएगी। सो आपको इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। जो बेसिकली मैं समझता हूँ कि आप इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, वो आपके लिए कहीं न कहीं इरिटेट आपको करेगा आपकी हेल्थ के मामलात में। तो इसको आप थोड़ा-सा मैनेज करके उसको बेहतर कर सकेंगे। वेल, उसके बाद हमने ज़िक्र किया था कि न्यू मून उन लोगों के लिए फ़ायदा देगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ लिब्राज़ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं, ओवरसीज़ लिब्राज़ हैं। सो उनको वहाँ पर आपके कहीं न कहीं इस तरह के एडवांटेजेस, जिस मकसद के लिए वहाँ गए थे तालीम के लिए, किसी तरह से वहाँ पर आपको एक अच्छी खबरें यहाँ पर मिल सकने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। अगला ज़ोडिएक साइन है जी हमारा स्कॉर्पियो जी। स्कॉर्पियो के लिए सबसे पहले तो 28 ऑफ अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो लोग पैदा हुए हैं उनका हैप्पी बर्थडे वीक। आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे अगर आप आज सुन रहे हैं या आप इस इन डेज़ में, जब आप इस पूरे वीक में जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, और आपके अगर कुछ दोस्त स्कॉर्पियंस हैं और जो पैदा हुए हैं तो ज़रूर उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि हम लोग भी उनकी सालगिरह में उनके साथ शरीक है। सन मौजूद है जी। रूलर जहाँ पर प्लेस्ड है उसको स्कॉर्पियन का रूलर चूँकि मार्स होता है, यहाँ पर इसने अपना ऑलमोस्ट टाइम ख़त्म कर लिया, यानी डिबिलिटेटेड प्लेस पे है। लेकिन हमने पहले भी जिक्र किया था कि कोई भी प्लैनेट अगर उस हाउस में चला जाए जहाँ पर उसका फॉल होना, डिबिलिटेटेड होना या उसका कमज़ोर होना पड़ा जाता है नॉर्मली, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ हर दफ़ा ही ऐसा होगा। ये दूसरे एस्पेक्ट्स के बगैर ये फ़ैसला नहीं किया जा सकता। तो आपको याद होगा कि हम पिछले कुछ हफ्तों से जिक्र करते रहे हैं कि ऑल्दो के मार्स डिबिलिटेटेड था, लेकिन इसको
इसके इसके बिल्कुल वो इफेक्ट्स रीडिंग्स के अंदर नहीं आए, क्योंकि दूसरे एस्पेक्ट्स जो इसके साथ चल रहे थे वो इसको बैलेंस किए हुए थे। अब यहाँ से चूँकि वो हटा है, वीनस की ट्राइन यहाँ से ख़त्म हुई और मरकरी की आई है और इसका टाइम ख़त्म होने वाला है। सो लिहाजा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है आपके फाइनेंशियल इश्यूज़। यहाँ पर फिर अगेन कुछ इस हफ्ते के अंदर इस तरह हो सकता है जिसके अंदर आपको उन अखराजात का सामना करना पड़ सकता है जो आपके रूटीन में हुआ ही नहीं करते और जो आपके ज़ाती भी हुआ नहीं करते। तो इस तरह के एक्सपेंसेस से बचने के लिए आपको कोशिश करने की ज़रूरत है कि आप इसको बजटिंग कर लें और पहले देख लें कि किसी को पैसे देने लगे हैं या कहीं पर खर्च करने लगे हैं, ये वापस होंगे या नहीं होंगे। इसका दूसरा आसान तरीका है कि इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन फेवरेबल है आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए और वो फेवरेबल है आपकी अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आपको दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए और उसको बड़ा लिमिटेड तरह से हैंग आउट करने के लिए और आपकी जॉब प्लेस के ऊपर आपकी अथॉरिटी लेने के लिए, यानी ये वो आपके जॉब सेक्टर है, आपका बिजनेस सेक्टर है, उसके लिए ये वीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप अपने एक्सपेंसेस को लेकर उसके ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट डालें या उसके ऊपर इजाफा करें। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें एहतियात करने की ज़रूरत इस वीक में पड़ सकती है। वेल अगेन मैं समझता हूँ कि जिन चीज़ों को लेकर एक ज़बरदस्त वीक है वो आपके करियर हाउस है। करियर के अंदर जनाब स्कॉर्पियन अफराद को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने के लिए बड़ा ठीक वीक है। यहाँ पर आपको नई जॉब्स मिल सकती हैं। जॉब्स के ऊपर आप इंसेंटिव्स अगर आपने अप्लाई किया है, आपकी ACRs अगर लिखी जा रही हैं, ऑल्दो कि इन महीनों में लिखी जाती हैं इत्तेफाक से, शायद हमारे ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता था, लेकिन इन्हीं दिनों में बहरहाल आपकी परफॉर्मेंसेस देखी जा रही होती है। तो ये एक ज़बरदस्त वक्त है। ये इस वीक के एंड पे आएगा जब मार्स अपनी स्ट्रेंथ भी ले आएगा और डिबेटेड हाउस भी चेंज करेगा। सो वहाँ पर फिर आपको एक बड़ी फास्ट और रैपिड इस वीक के एंड के ऊपर ग्रोथ लेने का चांसेस है, लेकिन उसकी बुनियाद आप इसी वीक के अंदर डालेंगे। यही वो हफ्ता है जहाँ पर आपने चाहते ना चाहते हुए अपनी परफॉर्मेंसेस को डबल और फास्ट करना ही है। यही आपको ज़्यादा एडवांटेज दे सकेंगी। ऐसे स्कॉर्पियन अफराद जो कहीं ना कहीं सर्जरी से वाबस्ता हैं, इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं या इसी तरह की किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं जो मेटल से रिलेट करती है, तो बहुत अच्छे एडवांटेजेस बुक किए जा सकते हैं आइंदा आने वाले हफ्तों में। सो इस वीक से आपको उससे ये एडवांटेज लेने की ज़रूरत अगर पेश आती है तो इससे फ़ायदा लिया जाना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ। जी दोस्तों, बारी आपको आस अफराद यानी सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस रात के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक इस लिहाज से हो सकेगा जो लोग ट्रैवलर हैं, जिन्होंने ट्रैवलिंग की थी, सफ़र किया था मुल्क से बाहर लेकिन बेस्ड यहाँ पर है, और जिन्होंने सफ़र किया था मुल्क में लेकिन बेस्ड वहाँ पर है। तो ये अब वापसी के और आने जाने के सफ़र का वीक है। यहाँ पर आपको इस तरह के एडवांटेज और फिर आकर अपने कामों के ऊपर सेट होने के लिए जो स्पेस चाहिए होती है, जो वक्त चाहिए होता है, ये उसके लिए वीक है। बहुत स्पीडीली सब कुछ होगा, यानी अचानक आपको ये भी पता चल सकता है कि आप जो चीज़ें जहाँ छोड़ गए थे वहाँ से अच्छी पोजीशन में आपको वापस मिली हैं, यानी आपको खुशखबरियाँ लेने के लिए एक अच्छा वीक सेजिटेरियन अफराद के लिए हो सकता है। स्पेशली जब वीनस ऑलरेडी प्लेस्ड हो तो ये एक तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को बड़ा अच्छा करता है, आपके अंदर विटैलिटी लेके आता है, काम करने की सलाहियत को बढ़ा देता है। मैं समझता हूँ जब सेजिटेरियस मेल अफराद की ज़िंदगी में उनकी पसंद के स्पाउस, उनकी पसंद की ख़वातीन के साथ रिश्ते तय होने का वक्त है। अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसी ऑप्शंस आपके पास थी या आपको सॉर्ट आउट करना था कि अब आप अपने बड़ों की तरफ से अगर आपको इजाज़त है कि आप अपनी शादी के फ़ैसले जो हैं वो अपने हाथ में लें और उसका फ़ैसला कर लें या उनके एडवाइस से ही, तो ये वीक आपको भरपूर तरह से मौका देगा कि आप इसका फ़ैसला कर लें। उसकी दूसरी वजह ये बनेगी कि सेजिटेरियस में मरकरी भी आएगा और ये आएगा 2 नवंबर को। जब मरकरी भी खुद इसके अंदर आ जाएगा तो ये फिर कम्युनिकेशन विद योर स्पाउस बढ़ाता है, यानी आपको वो गैप कहीं अगर आप महसूस कर रहे हैं कम्युनिकेशन का तो उसको दूर करता है, आपकी एबिलिटी ऑफ थिंकिंग को बढ़ा देता है और आपके साथ में आपका विजन जो है वो इतना क्लियर कर देता है कि फुटबॉल नज़र आती हैं, पिंग पोंग की बॉल्स भी आपको, और मैं समझता हूँ कि आपको बड़ी आसानी मैसर आती है इस वीक में इन फैसले करने के बारे में। वेल दूसरी जो चीज़ आपके स्पाउस सेक्टर में अभी जुपिटर है, तो ये आपके स्पाउस की तरफ से आपके लिए अच्छी खबरें ला सकता है। ऑल दो रेट्रोग्रेडेड है, कहीं ना कहीं अगर वो अपनी आपके स्पाउस यानी आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ अगर किसी ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनको उनके वर्क प्लेस के ऊपर इशूज़ आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उनकी तरफ से आपको कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी। प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर नॉर्मली वर्कलोड तो बढ़ सकता है, उसके साथ साथ फिर इनकम भी बढ़ती है, खाली वर्कलोड नहीं बढ़ता, फिर उसके ऊपर उनका उसका पे बैक मिलता है। तो सेजिटेरियस अफराद के लिए रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स के लिए
एक बड़ा ज़बरदस्त ये वीक मैं समझता हूँ हो सकेगा, जहाँ पर आप इसको काफ़ी आइंदा आने वाले हफ्तों में यादगार रखेंगे। सैजिटेरियस अफराद के लिए दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त किसी इस तरह के टर्म या प्रोजेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है जो काफ़ी लॉन्ग टर्म हो, जो आपको आपकी फैमिली के साथ मिलकर किसी कंस्ट्रक्शन में फंडिंग करनी है या कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है जिसके एडवांटेजेस आपको लॉन्ग रन आएंगे, तो वहाँ पर आपको इस वक्त अवॉइड करने की ज़रूरत है। यस, अगर वो इंडिविजुअली करना है तो फिर आप इसके ऊपर कंसिडर कर सकते हैं। इस वक्त पूल सिस्टम के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट्स आपको फ़ायदा शायद उतना ना दे सकें, तो कोशिश कीजिए कि इस वीक के अंदर प्लैनेट्स को सेटल होने तक आपको ज़रूरत है कि आप इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से अगर एहतियात करेंगे तो आपको फ़ायदा दे सकेगी। इसके साथ साथ हम अगर बात करें आपके उन सारे इश्यूज़ की जिसमें आप कहीं ऐसे सैजिटेरियस जो टीचर हैं, जो साथी हैं, जो लेक्चर देते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, उनको यहाँ पर ज़रूरत है कि अपने आप को इतना ज़्यादा तरद्दुद में डालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फिज़िकली या मेंटली भी, कि जो आप कॉल दो कि बड़ा ब्राइट मरकरी आएगा यहाँ पर और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा देगा, लेकिन साथ ही साथ आपके 12th हाउस का सन कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के अंदर शायद कोई आपको थकावट की वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स लाए जिसके लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत पेश है, तो बेहतर है कि आप इसको बैलेंस तरीके से लेके चलेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। चलते हैं जी अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, और वो है कैप्रिकॉर्न यानी जद्दी अफराद। जद्दी अफराद जी, आप अभी तक आपको मालूम होगा कि आपका रूलर अभी 3rd हाउस के अंदर प्लेस्ड है और रेट्रोग्रेडेड ही है। आपके इंटेलेक्ट के अंदर से स्टार्ट होगा, यानी आप की सोचों का हफ्ता है ये, कि आप इसको चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और चाहेंगे जी कि अब चीज़ों को, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो आप समझते थे कि आपने सर्व किया लोगों को, फैमिली को भी हत्ता के, तो अब वो उसका रिवॉर्ड किधर है? यानी क्या आप रिवॉर्ड आप उस तरह से नहीं चाह रहे होते कि अब आपको उसका कोई पे बैक उस तरह से किया जाए, लेकिन आप रिकग्नाइज़ तो होना चाहते हैं। आप समझते हैं कि मुझे किसी ने कहा भी नहीं आके कि आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, तो जी बहुत अच्छा, वेरी वेल डन। तो इसकी तवक्कुआत आपको इस वीक के अंदर थोड़ी लाहक हो सकती हैं कि आप और इसके चांसेस कम है वैसे बाय द वे, कहीं ना कहीं से एंड ऑफ द वीक में इस तरह की अप्रिसिएशन वापस आपको मिल सकती है। एट योर वर्क प्लेस कैप्रिकॉर्न फिर इस तरह से डिटर्मिंड होंगे, फिर अपने कपड़े झाड़कर मिड वीक से ऑनवर्ड उसी तरह ही चल रहे होंगे और फिर अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से जो इसको वो सेलिब्रेट कर लेंगे और उसको परफॉर्म कर लेंगे। मैं समझता हूँ ये सही लफ्ज़ है। और वहाँ से आपको अगेन फाइनेंशियल एडवांटेजेस, अगेन अपनी सेटिस्फेक्शन, अपना वकार बुलंद फील होता हुआ जो आप चाहते हैं आपको, वो उसको आप इंजॉय कर लेंगे। कैप्रिकॉर्न हज़रात के लिए उलझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर छोटे बहन भाई कोई मसला ले आते हैं और फिर आपको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि आप भी इसके बारे में कोई राय दें, या आपकी राय जो थी वो हमने मान ली है या नहीं मानी है, तो आपको इस वीक के अंदर बिल्कुल अपने आप को थोड़ा अलहदा रख के अपने कामों के साथ और अपनी इमीडिएट फैमिली अपने स्पाउस के साथ और बच्चों के साथ इस वीक को गुजारने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि अपने सिबलिंग्स के मसाइल को इस वीक में उनको खुद सॉल्व करने दें, क्योंकि फैमिली सेक्टर भी आपसे तवज्जो चाहता है इस वीक के अंदर। मरकरी की पोजीशन जहाँ स्विच होकर जाएगी, ये कहीं ना कहीं इस तरह से हिडन जिम्मेदारियाँ लेके आएगी फिर अगेन, जो आपको परफॉर्म करनी है और फुलफ़िल करनी है। कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को उसके लिए फ्री रखें, ये आपके लिए ज़रूरी काम हो सकेगा। इसके साथ जॉब प्लेस के ऊपर जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो आपको देखने की ज़रूरत पेश आएगी। जैसे मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि आपको वहाँ से जो इंसेंटिव इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अपनी परफॉर्मेंसेस और जो आपने एंजॉय कर रहे हैं अपना स्टेटस और अपना वक़ार, उसके अंदर फाइनेंशियल चीज़ें भी बीच में शामिल होती हुई नज़र आती हैं। यानी यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस हैं इस तरह के जो आपकी जॉब में इंसेंटिव्स की सूरत में आपको फाइनेंशियली मिल सकते हैं, या ये ठीक फिक्र है वो आपको मिल सकते हैं, तो उसको आप ज़रूर एंजॉय करें और कोशिश करें कि इस वीक को प्रैक्टिकल कैप्रिकॉर्न बन के गुजारें, ना कि इमोशनल। आपका बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। जी दोस्तों, बारी है जी एक्वास रात की। क्यूरियस रात के लिए जनाब, ये वीक सैटर्न आपको मालूम है कि ऑलरेडी रेट्रोग्रेडेड है और प्लेस्ड है आपके 2nd हाउस में। 8th हाउस के अंदर बैठने वाला मून आपके अंदर आपकी फैमिली के वो मामला जो आपके विरासत से होते हैं, या लॉटरी सिस्टम होता है, या करेंसी फॉरेक्स और इस तरह की सेविंग्स के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, ये आप एक्वा हजरात के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पैसे भी कमाए जाएँ।
जो आप अपनी रूटीन सेट कर कमा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नज़रियाती तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत पेश होगी, अपना मौक़िफ़ बड़ा स्ट्रांगली बयान करने की ज़रूरत पेश आएगी, यानी आपको अपनी बात मनवानी पड़ेगी। ऐसा मत समझिए कि अगर ख़ातून हैं और आपको ख़ातून समझकर आपकी फ़ैमिली आपको कोई राइट दे देगी, तो मेरा नहीं ख़्याल। मुझे लगता है कि अगर ये बात यहाँ पर है, अगर आपकी फ़ैमिली के अंदर इस तरह के विरासती अमूर, या उन्हीं ख़वातीन की बात कर रहा हूँ जिनकी फ़ैमिली के अंदर ये मामलात डिबेट हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पर अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह करने की ज़रूरत है। अपना स्टैंस बिल्कुल क्लियर कर दें और बिल्कुल ये मत सोचें कि कल को आपको ये सुनना पड़ेगा कि आपने हमें कहा ही नहीं था। तो उससे बेहतर है कि आप अपने मौक़िफ़ को बयान करें। करियर के अंदर बैठा हुआ सन पूरी तरह से हाइलाइटेड है, मरकरी वहाँ पर है। रिसर्च वर्क का काम करने वाली ख़वातीन व हज़रात, इंटेलिजेंस का, ऐसी जॉब जो एजेंसीज़ के साथ होती हैं, ऐसे काम जो आप आईटी के साथ करते हैं, और आईटीज़ के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आईटीज़ के अंदर जब आप अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं और आप अपना प्रोग्रामिंग करते हैं, सो उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त वक्त है आप हज़रात के लिए कि आपका मरकरी चूँकि यहाँ प्लेस्ड है, तो आपको इसके बहुत सारे अच्छे एडवांटेजेस आपके करियर के अंदर लाएगा। बेहतरीन वक्त होता है ऐसे हज़रात के लिए जो अपनी जॉब का, यानी पहली जॉब का आगाज़ करते हैं, यानी उनको अभी एजुकेशन में हैं या पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद उन्होंने जॉब अप्लाई किया है। तो इन ऐसे हज़रात के लिए बहुत आला वक्त है जनाब कि आप इसको अपनी जॉब को स्टार्ट करना चाहें और वो हो जाए। यानी वो आपको पता है कितनी देर बैठना पड़ता है और कितने साल इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके अभी रिज़ल्ट्स नहीं आए, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, उन हज़रात को भी अप्लाई करना चाहिए इस वीक के अंदर। आपके करियर के अंदर बैठा हुआ सन अभी कुछ वीक है ऑल्दो, लेकिन मरकरी इस वीक के बाद निकलेगा यहाँ से। सो ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन, अर्जियाँ दी हुई, जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ, उसके ऊपर आपको बहुत अच्छी तरह से रिज़ल्ट्स ले आता है। हाउस ऑफ डिज़ायर के अंदर फिर वही हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो उनको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आप अपनी शादी, अज़वाजियात और ऐसे लोगों के साथ बैठकर इन मामलात को ज़रूर सॉल्व कर सकेंगे कि जो आप अपनी दिल की ख्वाहिश रखते हैं। चूँकि डिज़ायर्स हाउस के अंदर वीनस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि या तो वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की डिज़ायर लेके आता है, और या उसके साथ साथ आपकी अपनी मैरिटल लाइफ के आगाज़ की या उसके बेहतर हो जाने की ख्वाहिशात वहाँ उजागर करता है, ख़ास तौर पर अक़वा मर्दों के लिए। सो इसको वेल करने का और उसको यूटिलाइज़ करने का बड़ा ज़बरदस्त वीक है, और आप यहाँ पर अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करके ना सिर्फ ये बात, आपको पंजाबी की मिसाल है, कह के पछताएँ, रख के ना पछताएँ, तो बात को एक्सप्रेस करना चाहिए। इस वीक आपको बताने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं और आपकी ख्वाहिशात क्या हैं। बेशक अपनी फैमिली के उन लोगों को जो आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, या अगर नहीं भी अंडरस्टैंड करते, तो आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करना पड़ेगा, जो आपको बाद में फ़ायदेमंद हो सकता है। पाइसेस के लिए चलते हैं जनाब। पाइसेस के अंदर सैटर्न मौजूद है और वो रेट्रोग्रेडेड है, और ट्रैवलिंग और दोस्तों के हाउस के अंदर बैठे हुए प्लैनेट इनको बड़ा एनर्जेटिक कर रहे हैं और बड़ा मज़ेदार, चाहे डोमेस्टिक कोई, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो कोई ट्रिप प्लान करने के मूड में आ जाएंगे, और अगर आप जॉब पेशा हैं तो आप छुट्टी लेके कहीं सैर करने के मूड में भी आ सकते हैं। ये एक बड़ा ज़बरदस्त वीक है पाइसेस को, कि इन चीज़ों को प्लान करने के लिए जो आपको उस जोन से बाहर निकालें जहाँ पर आप आइसोलेटेड हो जाते हैं। पाइसेस ने बहुत सारे डेज़ पिछले ऑफ एंड ऑन, नॉट कंटिन्यूसली, ऑफ एंड ऑन आइसोलेशन में गुजारें। सो उनको अब जहाँ जहाँ ऑक्सीजन मिलती है उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, ना सिर्फ, बल्कि उसको फिर दोबारा भी अवेल करना चाहते हैं। तो ये वीक उस ऑक्सीजन को दोबारा अवेल करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस हफ्ते के अंदर, पाइसेस अफराद को, बिल्कुल अपने आप को बॉदर नहीं करना चाहिए कि आपने इतना जॉब के लिए काम करना है या इतना किया है, या आप छुट्टियाँ लेंगे तो पता नहीं पीछे से क्या तूफ़ान आ जाएगा। इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल कर आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को वक्त दें। पाइसेस अफराद के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीक है। आप यहाँ पर अपने आप को रेस्क्यू करते हैं, हर इंसान करता है, हर ज़ोडिएक के ऊपर से जब ये प्लैनेट घूमते हैं तो अपने आप को उस वक्त उसको चाहिए कि वो उसको रेस्क्यू करे। तो हमारा काम एज एन एस्ट्रोलॉजर ये है कि आपको बताएं कि ये वीक कहाँ कहाँ की ट्रांसलेशन किन हाउसेस के अंदर हाईलाइट करिए, ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए कि आप वहाँ पर कर सकें। तो दोस्तों के साथ अपने आप को बहुत रिलैक्स करने का, अपने आप को अपने बर्डन उतार देने का, इवन अगर आप अपने किसी एग्ज़ाम से भी गुजर आएँ तो उसके दरमियान में भी ब्रेक लेने के लिए आपको ये वीकेंड तो ज़रूर अपने आप के लिए रखना चाहिए होगा। मून के ट्रांजिट, एक नया चाँद भी लगेगा जी अगेन, तो ये ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ले आएगा जो अपनी मैरिटल लाइफ गुजार रहे थे और वहाँ पर उनको कोई ना कोई इस तरह के मसाइल पैदा हो गए हैं जहाँ पर उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाए
या कर पाएँ और वो नई-नई ज़िंदगी या दरमियानी ज़वाजी ज़िंदगी में कुछ मसाइल आ रखे थे। ऐसे पाइसेस अफ़राद के लिए इन मसाइल को डिस्कस करने का, डिबेट करने का, ना सिर्फ बल्कि उसको सॉल्व कर लेने का भी वक़्त है। आप लोग यहाँ से बआसानी निकल के आ सकते हैं। सो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चेंजेस चूँकि नहीं आई हैं। दूसरी बड़ी तब्दीली जनाब पाइसेस के लिए आएगी जब मरकरी खुद स्विच करेगा और वो आपके फैमिली सेक्टर के अंदर भी आ जाएगा, तो फिर घर के मामला भी ज़ेर बहस आ जाएंगे। वहाँ पर वीनस भी साथ प्लेस्ड है। ये दोनों प्लैनेट आपको 2 सेक्टर के अंदर आपसे को एक्टिवेट करवा सकते हैं। एक आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर, मैंने सबको ज़िक्र किया कि आपकी वर्क प्लेस के अंदर, आपकी जॉब के अंदर बेहतरी लाएँगे। बैन ही दूसरी तरफ, यानी एक तरफ करियर को बूस्ट करने के लिए और उसके मसाइल को देखने के लिए, और बैन ही आपकी फैमिली के मैटर्स, आपके घर के ज़ाती वो चीज़ें जहाँ पर आपकी ज़रूरत महसूस की जाती है और आप अवेलेबल नहीं होती या होते, या अगर आप अवेलेबल हैं तो आपके पास इतना वक्त नहीं था। तो ये वो वीक है, मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आप अपने करियर के अंदर तो जो मैंने अभी ज़िक्र किया कि एडवांटेज आप ले ही रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर इतनी पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो वक्त निकाल कर घर को दें, वो वक्त निकाल कर दोस्तों को दें, उससे ताकि आपको एनर्जी मिले। हम चाहते हैं कि ये वीक आप अपने आप को इतना एनर्जी सेव करें ताकि अगले आइंदा आने वाले हफ्तों में अगर कहीं न कहीं आपको इन सारी चीज़ों को ठीक करना पड़े या आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए हो या आपको एनर्जी चाहिए हो, तो आप पहले उसको हासिल कर चुकी हुई हों या कर चुके हुए हों। ये वीक के अंदर आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर हम देखें तो आपका ये एक अच्छा वीक है। इसके अंदर आपको डाइट बैलेंस के साथ, जैसे हम अक्सर कहा करते हैं पाइसेस अफ़राद को, वाटर इनटेक हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए कि बेहतर रहे। और यही वो जगह है जहाँ पर चूँकि मौसम भी बदल चुका होता है इन दिनों में और आप लोग इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी इन चीज़ों को, तो जो आपको फिर बाद में एकदम फटीग की सूरत में देखनी पड़ सकती हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम।